उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है? देखिएगा, जिस प्रकार के वातावरण कनाडा में दिखाया जा रहा है और कर रहे हैं लोग, अब ये कि राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हैं देश की। सारा सिख कौम ऐसा नहीं चाहती है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है सब कुछ। सिख कौम हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम किया है उसने। कुछ असामाजिक तत्व हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कनाडा उनको अपनी जमीन पर स्थान दे रहा है और ऐसी गतिविधियों को चला रहा है। सरकार सक्षम है, केंद्र सरकार लगातार उस पर दबाव भी बनाए हुए और आने वाले समय में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी दिखाई देगा। जी सर, लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जो हिंदूज हैं वो कैनेडियन सरकार के आगे प्रदर्शन कर रही है कि किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, बट एज सच बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं लगता है कि खालिस्तानियों के या अनेक आतंकवादी संगठन है उनको आश्रय देती हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी सक्षम हैं, विदेश नीति में भी सक्षम है और हर तरीके से कदम उठाएंगे। सभी को सांत्वना है कि इस बात के कि आप निश्चिंत रहें और आने वाले समय में अनुकूल दिखाई देगा। जी फाइनली, और खासकर उन सीटों पे जो थोड़ी सी कमजोर सीट है मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से, और जो फुल ऑन तैयारी है वो कर दी गई है, कल सेकंड लिस्ट आई है, उसके हिसाब से जो जिस तरह से फील्डिंग की गई है, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, कोई छोटा ना बड़ा होता है, और जब रणभूमि में होते हैं तो किसी भी कार्यकर्ताओं को हमेशा जो मजबूत कार्यकर्ता होता है ऐसी चौकी दी जाती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोर भी दिखाई देती है तो लेकिन हमें इस बात का गौरव है। पार्टी का जैसा आदेश होता है, जैसे संघर्ष में आदेश होता है, वैसा पार्टी करती है। सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे परिणाम भी निकल कर आएंगे। जी, जिसके बाद एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ अपने अलायंस तोड़े, जिसके बाद काफी सारी चीजें भी सामने आई। ऐसे में तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए के साथ, खासकर बीजेपी के साथ जो है बहुत सारे बड़े बड़े उनके अलायंस अलग हो गए, जैसे शिवसेना हो गया, जेडीयू हो गया और अभी एआईडीएमके। धीरे धीरे जो है, जो हिटलर की पार्टी है ये, इसमें एक हिटलर और दो लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। देखिएगा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये क्षेत्रीय राजनीति होती है, अपने प्रांत की राजनीति होती है, उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता सब लोग देखते हैं, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको मालूम है कि देश विकास कर रहा है, विकसित देश भारत की ओर जा रहा है, विकसित देशों में शुमार होने वाला है। इसलिए अपने क्योंकि एक राजनीतिक दल का स्वार्थ होता है, क्षेत्रीय जनता को भी संभालना होता है, उस कारण से हो सकता है उन्होंने ये गठबंधन छोड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि देश की तरक्की के लिए और मोदी के प्रति उनकी संभावना अच्छी है। सर, कर्नाटक से विवाद कर रहा था, उसके लिए आज बंद बुलाया गया है। आज जो है कर्नाटक में लॉकडाउन सिचुएशन रहेगी। देखिए, हमेशा देश के प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जब बनता है जब राज्य से प्यार करें। जब देश का निर्माण हुआ था उस समय सब राज्य एक देश को और मजबूत भारत चाहते थे, लेकिन पूर्व की सरकारों ने कहीं ना कहीं बॉर्डर विवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, भाषा विवाद, ऐसे विवाद खड़े कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, जिसका परिणाम जो आज हमें दिखाई देता है। मुझे लगता है कि देश के नेतृत्व में वो क्षमता है, और हम इस प्रकार से, आपने देखा होगा कर्नाटक वालों को, अभी तमिलनाडु वालों को हमने अपने काशी विश्वनाथ घुमाया और चारों तरफ भ्रमण करा रहे हैं, इसलिए कि लोगों को लगे हम एक भारत में जी रहे हैं। जब हम संसार को एक संदेश दे पाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर दिखाते हैं, तो हमें देश के लिए भी वही मान के चलना चाहिए। ये राजनीतिक लोगों का विवाद खड़ा हुआ है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए होता है, और मुझे लगता है कि इसका भी रास्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य ही निकलेगा। जी सर, एक सवाल उठा रहे हैं बार बार, वो ये कह रहे हैं कि ना तो वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी कोटा रखा, और अभी तक 90 सेक्रेटरीज में से सिर्फ 3 ही है जो ओबीसी कोटा में है। क्यों मोदी जी जो है डर रहे हैं सेंसस करवाने से, कास्ट सेंसस करवाने से? किस चीज का उनको वह है, अगर करवाया जाए इंडिया का एक्सरे सामने आ जाए? देखिएगा, उनको समझ नहीं है राहुल गांधी जी को। सेक्रेटरी ऐसे अपॉइंट नहीं होते, उनका आईएएस का कौन सा काल होता है उस हिसाब से होते हैं। जो वो काल जो रहा है, उनके काल के अंदर कोई आईएएस बने ही नहीं, ना उन्होंने प्रमोट किए, ना ही उनको ऐसी शिक्षा दी गई। तो अपने हिसाब से ये सिस्टम चलता है। इसका जवाब पार्लियामेंट में ऑलरेडी दे दिया गया है। उस समय राहुल गांधी पार्लियामेंट में तो रहते ही नहीं है, ज्ञानवर्धन तो उनका है ही नहीं कुछ भी। बाबा एक बात को रटते रहना, उसका क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। तो सारा का सारा श्रेय अगर इनको जाता है, अगर आज नहीं है तो उनको जाता है। हमें मौका मिला तो सबसे ज्यादा सांसद हमारे ओबीसी के,
सबसे ज्यादा मंत्री हमने बनाए। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण हमने जब 96 में दे दिया था, अपने संगठन में दे दिया था। सरकार में है तो यहाँ पे आरक्षण दे रहे हैं उनको। लेकिन नई नई चीजों को निकाल के विवाद खड़ा करना, और जब कोई मूल्य आधारित राजनीति नहीं कर पाते तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं।